कबूतर और किसान की अनोखी दोस्ती। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हर रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने बैलों को चारा डालता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। उसकी जिंदगी का हर दिन मिट्टी से शुरू होता और मिट्टी पर ही खत्म हो जाता। रामू के खेत गांव से थोड़ा दूर थे। खेत के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ बहुत विशाल था, उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं और उस पर कई पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए थे। उन्हीं पक्षियों में एक सफेद कबूतर भी रहता था। वह कबूतर बाकी पक्षियों से थोड़ा अलग था। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुरू में रामू ने उस कबूतर पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब वह दोपहर को थककर पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी पोटली से रोटी निकालकर खा रहा था, तो उसने देखा कि वह सफेद कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। कबूतर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसकी रोटी की तरफ देखने लगा। रामू मुस्कुराया और बोला, अरे तुझे भी भूख लगी है क्या? उसने रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर कबूतर की ओर बढ़ा दिया। कबूतर ने पहले थोड़ा संकोच किया, फिर जल्दी से वह टुकड़ा उठा लिया और खाने लगा। उस दिन के बाद से यह सिलसिला रोज का हो गया। अब कबूतर हर दोपहर रामू के पास आ जाता। रामू भी उसके लिए रोटी का हिस्सा बचाकर रखता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई। रामू उससे बातें करता, अपने दिल की बातें कहता और कबूतर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। एक दिन गांव में बहुत तेज आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए और जोर जोर से बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की शाखाएं टूटने लगी। रामू उस समय खेत में ही था। वह जल्दी जल्दी अपने औजार समेटने लगा ताकि घर लौट सके। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ पर गई। उसने देखा कि कबूतर का घोंसला तेज हवा में हिल रहा है और किसी भी समय गिर सकता है। रामू का दिल घबरा गया। वह दौड़कर पेड़ के पास गया। बारिश में भीगते हुए उसने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से वह ऊपर पहुंचा और घोंसले को संभाल लिया। उसने अपनी गमछा निकालकर घोंसले को मजबूत शाखा से बांध दिया ताकि वह गिर न सके। कबूतर पास ही मंडरा रहा था, जैसे अपने दोस्त की चिंता कर रहा हो।